राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। तो कहानी अब तक मैं निया ने हंसते हुए कहा था कि आखिर मुझे एक्सपीरियंस लेना है तो शादी के बाद का, तो तुमने तो दिया नहीं। मैं ज़रूर माही से पूछूंगी, वो हर चीज़ मुझे बता देती है। अदिति तो कितना शर्माती है पर माही तो सारी बातें बताती है। आखिर हम दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाते। अब आगे माही मिरर के सामने खड़ी हुई अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। उस सिंदूर से उसका चेहरा और भी ज़्यादा दमकने लगा। माही ने अपने खूबसूरत लंबे बालों को ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ था। इस वक्त माही ने एक ब्लैक कलर की नेट की डिज़ाइनर साड़ी पहनी थी। साड़ी लाइट वेट थी और उसका ब्लाउज काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। बैक साइड में यह डोरियों से बंधा हुआ था, जिसमें माही की एकदम गोरी और बेदाग बैक और भी ज़्यादा हॉट नज़र आ रही थी। आगे का गला थोड़ा डीप था, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी कुशलता से बनाया गया था और साड़ी नेट की होने की वजह से माही को एकदम गोरी कमर और ब्लैक कलर के ही साड़ी में चमक रही थी। यह साड़ी खुद रणवीर लेकर आया था, जो उसी पैकेट में थी जिस पैकेट के बारे में रणवीर ने माही से कहा था। आज तो माही खुद को इस लुक में देखकर खुद को ही फिदा हो गई थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, मानना पड़ेगा मेरा हस्बैंड की चॉइस को एकदम कमाल है। वैसे तो माही तू भी अपने हस्बैंड की चॉइस है और तू भी कमाल है, कहकर माही खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी टेबल पर रखे हुए उसके फ़ोन पर मैसेज रिंगटोन की आवाज़ आई। माही ने पलटकर फ़ोन की तरफ देखा तो जाकर उस नोटिफिकेशन को चेक किया। यह मैसेज रणवीर का था, जो उसे नीचे आने के लिए कह रहा था। मैसेज को देखकर माही के फेस पर स्माइल आ गई। उसने एक बार फिर से खुद को मिरर में देखा और अपने गले में पहने हुए रणवीर के नाम के मंगलसूत्र को ठीक करते हुए कहा, आज तो मैं इन्हें घायल ही कर दूंगी और यह मुझे देखते ही रह जाएंगे। माई एक बार फिर मुस्कुराई और रूम से बाहर निकल गई। अभी वह सीढ़ियों पर आई थी कि उसे रणवीर नीचे हॉल में कहीं नजर नहीं आया। उसने खुद से कहा, अभी तो उन्होंने मुझे नीचे बुलाया, वे खुद कहाँ चले गए। माई आसपास रणवीर को ढूंढते हुए एक एक कर सीढ़ी उतरने लगी। तभी फ़ोन पर एक बार फिर से मैसेज का नोटिफिकेशन आया, जिसमें रणवीर ने कहा, लेफ्ट साइड लो, मुड़ जाओ और सीधा चल कर आओ। माही ने कहा, ये क्या कोई मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। माही अब लेफ्ट साइड मुड़ी और सीधे चलते हुए अभी वह एक साइड रुकी कि तभी फिर से रणवीर का मैसेज आया, आप राइट साइड मुड़ो और जो ग्लास डोर है उसे ओपन करो। माही ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, ओ गॉड, ये क्या मेरे साथ हाइड एंड सी खेल रहे हैं। फिलहाल माही कर ही क्या सकती थी। उसने अपने कदम उस दिशा की तरफ बढ़ा दिए जिधर रणवीर ने आने के लिए कहा था। माही ने उस डोर को स्लाइड किया, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस स्लाइड डोर के पीछे एक अलग ही खूबसूरत दुनिया थी। दरअसल इसी घर के पीछे की साइड एक और खूबसूरत गार्डन बना था, जहाँ पर रणवीर ने माही को नहीं आने दिया था। यही वजह थी कि रणवीर नहीं चाहता था कि माही उस पूरे घर को देखे, वरना उसका सरप्राइज तो फेल ही जो हो जाना था। इस गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर काफ़ी सारी फेरी लाइट थी। गार्डन के बीचों बीच एक खूबसूरत फाउंटेन बना हुआ था। फाउंटेन के बीच में एक जलपरी की मूर्ति बनी हुई थी, जो दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे रियल हो, और इसी फाउंटेन में दो तीन खूबसूरत डक भी तैर रही थी। क्योंकि यह फाउंटेन बहुत बड़ा था, माई हैरानी से यह सब देखते हुए आगे बढ़ रही थी। हालांकि एक गार्डन था, लेकिन ऊपर से पूरा कवर था। दरअसल इसका रूफ ऑटोमेटिक थी, जब मर्जी चाहो ओपन कर लो और जब मर्जी चाहो उसे क्लोज कर दो। और फिलहाल बाहर बारिश भी हो रही थी, इसलिए उसकी रूफ क्लोज थी। इस गार्डन में एक तरफ सफ़ेद रंग का झूला रखा हुआ था, तो दूसरी तरफ नीचे घास पर ही गद्दों को बिछाया हुआ था। बड़ी खूबसूरती से एक बेड तैयार किया गया था, जिस पर वाइट बेडशीट बिछी हुई थी और उसके बीचों बीच गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट शेप भी बना हुआ था। माही को तो लग रहा था जैसे ये एक सपनों की दुनिया में आ गई हो। तभी रणवीर की आवाज़ माही के कानों में आई, कैसा लगा ये सब। माही ने खोए हुए लहजों में कहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी सपनों को देख रही हूँ। फिर माही ने मुस्कुराकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसमें ऊपर के दो तीन बटन खुले थे, जिसमें रणवीर की काफ़ी हॉट और कातिलाना नज़र आ रहा था।
उसके होठों पर वही दिलकश स्माइल थी और आंखों में वही शरारती भाव जिसे देखकर माही ने शर्मा कर अपनी नज़र झुका ली। रणवीर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी चिन पर उंगली रख उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, आज शर्माना नहीं होगा माही, इसलिए अपनी शर्म को फिलहाल के लिए भूल जाओ। माही ने रणवीर को खुद से दूर धकेला और थोड़ी दूर जाकर रणवीर की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। आज उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज से धड़क रही थी और सांसें भी तेज हो गई थी, पर माही के चांद से चेहरे पे बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, पर मुझे। माही कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रणवीर ने आकर पीछे से माही के कंधे को पकड़ रखा था और धीरे से उसके हाथ फिसलते हुए माही की हथेलियों पर आकर रुक गए। रणवीर ने माही की हथेलियों को अपनी मुट्ठियों में भरा और अपनी भौहें माही के कमर में बाहें लपेट ली। फिर माही को नेक पर झुकते हुए कहा, आज हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, तुम्हारी शर्म को नहीं। बहुत इंतज़ार कराया तुमने, अब सारे हिसाब पूरा करूंगा। कहने के साथ ही रणवीर ने झटके से माही को अपनी तरफ पलटा और उसकी नज़र में अपना एक हाथ कमर में एक हाथ डाल उसे खुद से बहुत करीब कर लिया। इतना करीब कि दोनों के बीच में शायद हवा भी गुजरने का भी मौका ना मिले। रणवीर ने इतनी जल्दी किया था कि माही उसके सीने पर हाथ रखे हुए हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। रणवीर धीरे धीरे माही के होठों की तरफ झुक रहा था और जैसे से रणवीर माही के होठों के करीब आ रहा था, माही की सांसें और भी तेज होती जा रही थी और इस वजह से उसके होठ कांप रहे थे। रणवीर माही के होठों के छूने ही वाला था कि माही ने एक बार फिर से रणवीर को दूर किया और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अपनी मनमानी तो तब करना जब पहले मुझे पकड़ लो। रणवीर ने कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते कहा, हाँ बिल्कुल खुला चैलेंज है तुम्हें, क्योंकि मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। कहकर माही जल्दी से फाउंटेन की तरफ भाग गई। वहीं रणवीर ने भी दिलकश स्माइल के साथ कहा, जितना ज़्यादा दूर भागोगी उतना ही ज़्यादा मैं पे करना पड़ेगा, सोच लो। माही ने अपना अंगूठा दिखाते उसे चिढ़ाते हुए कहा, सोच लिया मिस्टर रणवीर सिंह रजावत। माही सिंह रजावत इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी। अब तो रणवीर ने भी ठान लिया कि वह अपनी छोटी सी बटरफ्लाई को अपनी भाव में लेकर ही रहेगा। अब आलम यह था कि माही और रणवीर उस पूरे गार्डन में इधर से उधर पकड़म पकड़ाई कर रहे थे। माही के खिलखिलाने की आवाज़ वहाँ पर किसी मधुर संगीत की तरह बिखर रही थी, लेकिन माही को शायद रणवीर फुर्तीलेपन का इतना अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वह कुछ ही देर में रणवीर ने माही को पीछे से कमर से पकड़ एकदम से उठा लिया। उसे घुमाते बोला, आप बोलो, करोगी चैलेंज? माही ने हंसते हुए कहा, हाँ करूँगी और बार बार करूँगी। रणवीर ने माही को नीचे उतारा और एक बार फिर से अपने करीब करते हुए बोला, अब भाग कर दिखाना माही सिंह रजावत। यह रणवीर सिंह रजावत में खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। माही ने भी शरारती भरी नज़रों से रणवीर को देखते हुए कहा, अच्छा ऐसा है? फिर रणवीर ने गालों पर अपनी बाहें डालते हुए कहा, तो फिर यह माही भी रणवीर को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगी, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। माही अपनी ही धुन में बोल गई, लेकिन इस बार वह अपनी बात से पलटी नहीं और वो अभी भी रणवीर की आंखों में ही देख रही थी। रणवीर ने माही के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, एक बार और फिर बोलो ना प्लीज़। माही ने पूछा, क्या? हालांकि माही जानती थी रणवीर क्या बोलने की बात कर रहा है, लेकिन वह उसे परेशान करने के लिए ना समझी बजने का ड्रामा करती रही। रणवीर ने उसे गुलाबी गालों को पिंच करते हुए कहा, वही जो तुमने अभी कहा। माही ने भी रणवीर को ज़्यादा तरसाया नहीं और मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू रणवीर। यह सुनकर रणवीर के फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। उसने कितना इंतज़ार किया था कि उसकी यह लिटिल बटरफ्लाई कभी अपने मुंह से बात कबूल करे। अपने कसकर माही को अपनी बाहों में भर लिया। माही ने भी अपनी सिर रणवीर के सीने पर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के ही चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, क्योंकि दोनों को प्यार उनके पास जो था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।